नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या केवल 500 रुपए महीना की एसआईपी से भी करोड़पति बना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं कहानीकार राहुल पर। आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप लोग भी चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लेकिन अभी थोड़ा सा डरते हैं, छोटे अमाउंट से शुरुआत करके देखना चाहते हैं? लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप आज शुरुआत कर देंगे तो आपका धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अमाउंट आप बढ़ाएंगे भी। लेकिन फिर भी अगर आप स्मॉल अमाउंट से भी शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको जैसे पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो 500 रुपए महीना की एसआईपी भी आपको लॉन्ग टाइम में करोड़पति बना सकती है। कैसे, वो हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं केवल 500 रुपए महीना से भी अगर आप शुरुआत करते हैं, अब देखिए म्यूचुअल फंड में ना काफी सारी कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ आपको लार्ज कैप भी देखने को मिलती है, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं जहां रिटर्न सबसे हायर हमेशा रहते हैं, लेकिन देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले यह भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्की अगर फंड है तो स्मॉल कैप ही है। अगर आप रिस्क लेने में सक्षम है, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स यहां पर काफी हायर रहते हैं। देखिए, जहां लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूं, सबसे बढ़िया जो रिटर्न्स बनाकर दिए हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे बेहतर रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिए हैं। फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, निपॉन इंडिया ने लास्ट के 10 इयर्स में, लास्ट के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स नहीं, लॉन्ग टाइम में रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, लास्ट के 10 इयर्स में जो रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं वो दिए हैं 26.71% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। अब आप सोचिए, अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप बैंक में आरडी कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते हैं, वहां रिटर्न केवल और केवल 7 से 8% के देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां हमें 26.71% के रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स में देखने को मिले हैं। फंड बहुत बढ़िया है, रिटर्न्स इसके बहुत ही बढ़िया रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां रिस्क थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेने में सक्षम है तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। अब आप मान लीजिए आप इस फंड में 500 रुपए महीना की एसआईपी शुरू करते हैं। 500 रुपए महीना, बहुत छोटे से अमाउंट की आप एसआईपी यहां पर शुरू कर रहे हैं। और देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए लास्ट के 10 इयर्स में 26% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में कि ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटर्न्स घट जाए। इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा रिटर्न्स घटाकर हम लोग चलेंगे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, वैसे तो कैलकुलेशन 26% पर भी की जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस में कि थोड़े से रिटर्न्स कम करके चलूं, थोड़े से रिटर्न्स घटाकर आपको बताऊं। देखिए, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बेनिफिट तो आपको ही होना है, फिर भी कैलकुलेशन थोड़े से कम रिटर्न्स पर करते हैं। मानकर चलते हैं कि आपको फ्यूचर में 20% का रिटर्न भी अगर स्मॉल कैप से मिल जाता है। आ जाते हैं ड्यूरेशन पर। मैं मानकर चलता हूं अगर आप 20 से 25 साल की एज के हैं और आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, तो ड्यूरेशन यहां पर आप इजीली 30 से 35 साल तक रख सकते हैं। 30 से 35 ईयर्स तक। इन 30, चलिए 35 हटा देते हैं, 30 ईयर्स ही रख देते हैं। 30 ईयर्स, इन 30 ईयर्स में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। उसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर चलाते हैं और देखते हैं कितना अमाउंट यहां से बनाया जा सकता है। देखिए, एसआईपी हमने शुरू की केवल 500 रुपए महीना से, केवल 500। रिटर्न्स मैंने यहां पर घटाकर 20% रखे हैं एग्जांपल के लिए, और ड्यूरेशन मैंने यहां पर कर दी है 30 साल। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000 रुपए। 1,80,000, और जो फाइनली वैल्यू बनकर आ रही है ना, वो आ रही है 1.16 करोड़। यानी कि केवल 500 रुपए महीना की एसआईपी से भी करोड़पति बना जा सकता है अगर आप एसआईपी को टाइमली स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपीज में सबसे ज्यादा क्या चीज हमें बेनिफिट देती है? वो देती है अवधि, कि आप कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे से अमाउंट से भी आप बड़ा अमाउंट जनरेट
कर सकते हैं। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। जब आप लॉन्ग टाइम तक पैसे को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा कंपाउंडिंग की पावर आपको दिखाता है और एक बड़ा अमाउंट बनाकर आपको दे सकता है। इसीलिए बिना किसी देरी के आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें, क्योंकि पैसा यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। लेकिन रिस्क टॉलरेंस अच्छी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।